कैसा लगता होगा ना जब कोई डर आपके मन में सालों तक रह जाए या शायद जिंदगी भर के लिए। उस एक पल में जब डर से मुलाकात होती है या कहूँ कि मौत से मुलाकात होती है। अपने सामने किसी को जब खोने का डर होता है तो कैसा महसूस होता है। जब नया नया कॉलेज में आया था, 19-20 साल की उम्र थी। उस वक्त यार दोस्तों के साथ घूमना बड़ा होता था। कभी कोई बुला लेता तो उसके साथ हो लिया करता था। एक शादी में गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। हरियाणा के किसी गांव में गई थी बारात। लड़के वालों की साइड से थे हम। अब शादी थी तो पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि तू क्या पहनेगा, मैं तो ये पहनूंगा, और किस टाइम जाएंगे, कैसे जाएंगे, इन सब बातों पर चर्चा हो रही थी। शादी का दिन आया और तकरीबन शाम के 4 बजे हमारे यहाँ से बारात निकल चुकी थी। दूर जाना था, तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता था। एक गाड़ी में 6 लोग भर चुके थे हम। होंडा सिटी में थे। थोड़ा मुश्किल हो रहा था बैठने में। लगभग 8 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच चुके थे सभी। बाकी सबको आने में थोड़ा समय था। लड़की वालों की साइड से एक बैठक में खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था, और ये तो सिर्फ नाश्ते की शुरुआत थी। बाकी मेन वेन्यू कहीं और था। बैठक में अच्छे से हमारी खातिरदारी हुई। काफ़ी लोग अब तक पहुंच चुके थे। कुछ दोस्त गाड़ी में बैठ के पी रहे थे तो कुछ यहाँ नाश्ते का मज़ा ले रहे थे। अब जहाँ हम रुके हुए थे वो बैठक गांव के किसी सुनसान इलाके में थी। वहाँ शायद ही कोई लाइट वगैरह हो। जनरेटर चलाया हुआ था, बस उसी की वजह से आसपास में थोड़ी लाइटें नज़र आ रही थी। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ खेत ही खेत नज़र आ रहे थे। अंधेरा ही अंधेरा, कच्ची पक्की सड़कें थी। हम 6 लोग जो साथ में आए हुए थे उनमें से 3 ड्रिंक नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि वेन्यू तक होके आते हैं। खाना शुरू हो गया होगा तो खाना भी खा लेंगे। इतने में वहाँ से बारात चढ़नी शुरू हो गई। बैंड वाले, ढोल वाले शुरू हो गए। वो मार्च का महीना था। ज़्यादा ठंड होती नहीं है इस महीने में, पर गांव के उस माहौल में ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। खेतों से आती हवा कुछ तो अजीब थी। सब अपनी अपनी मस्ती में थे, पर शायद हम तीनों तैयार हो रहे थे उस एक चीज़ के लिए जो अब होने वाली थी। मेरे एक दोस्त को बड़ी ज़ोर से प्रेशर आ रहा था और वो खेत की साइड में जाके खड़ा हो जाता है। हम उससे थोड़ी दूरी पर थे, अपना फ़ोन देख रहे थे। इतने में हम क्या देखते हैं, मेरा दोस्त बड़ी बुरी तरह से हिलने लगता है और कुछ आवाज़ कर रहा है। हम यहाँ से कहते हैं, अबे ठंड लग गई क्या, जल्दी चल, भूख लगी है। हमारी बातों के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था किसे देख के हंस रहा है, इसे क्या हुआ। वहीं से गांव के 2 बुजुर्ग गुजर रहे थे जो लड़की वालों की साइड से थे और देख रहे थे वहाँ का इंतज़ाम कैसा है, कोई कमी ना रह जाए। उनकी नज़र पड़ती है हमारे दोस्त पर और वो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे क्या होगा छोरे। वो कोई जवाब ना दे और हंसे जाए बस। अरे चलियो रे, देख कुछ चढ़गा दिखा है इसके ऊपर। वो दोनों वहाँ जाके उसे पकड़ के खेतों के पीछे खींचते हैं। उसका एक पैर कीचड़ में वहाँ फंस चुका था और वो पीछे खींच रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसका पैर पकड़ा हुआ है। हम दोनों भी यहाँ से भागते हुए गए कि भाई क्या गड़बड़ है। वो हंसता हुआ एकदम से चुप हो गया और अजीब सी आवाज़ निकालने लगा। वहाँ से गुजरते कुछ और लोग भी आए और इसे पीछे की तरफ धकेला। वो झटका मारते हुए पीछे आ गिरा। उसका एक जूता वहीं गिर गया था। उस कीचड़ में से एक हाथ बाहर आया और मानो ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गया जिसे अभी पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में उसका जूता आता है और वो उसे खींच लेता है। दोस्त को वहीं बैठक में लेके गए और उसके हाथ पैर साफ करवाए।
उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। वहीं पास के मंदिर में जाके उसे बैठा दिया। कुछ लोग आ जा रहे थे, पुजारी थे वहाँ। वो झाड़ा वाड़ा लगाते हैं और माथे पर टीका लगाया। थोड़ी देर में वो ठीक सा होने लगा। गांव के बुजुर्ग हमारे साथ खड़े थे और कह रहे थे सारे साथ साथ चलेंगे। अब बारात चढ़ रही है और सारे साथ साथ में हैं। गली मोहल्लों से होते हुए वेन्यू तक पहुंचे। वहां दोस्त से बात की, तू ठीक है ना? कह रहा था हाँ। पता नहीं क्या हुआ था यार। उसके लिए लड़की वालों ने पुराने जूतों का इंतज़ाम किया। हमने साथ में खाना वाना खाया और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। करते करते टाइम 12 बजे के आसपास होने वाले थे। लग रहा था कि एक बड़ी मुसीबत टल गई हो, पर हमें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। हम जब वापस आ रहे थे गाड़ी की तरफ तो तीनों साथ में ही थे और बाकी कुछ और लोग भी थे हमारे पीछे। मेरा दोस्त एकदम से भागता हुआ उसी खेत की तरफ चला जाता है जहां उसके साथ वो हादसा हुआ था। वहां जाके गाली देने लगता है कि तू जो भी है ना, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था, मानो अपना गुस्सा निकाल रहा था। हम उसे पीछे आवाज़ देते हैं, चल वापस आ जा। वो हमारी तरफ आने के लिए पलटा ही है कि कोई 2 हाथ आके कीचड़ से बाहर आते हैं और उसके पैर पकड़ लेते हैं और वापस खींचने लगते हैं पीछे की तरफ। हम 6-7 लोग साथ में थे। फटाफट उसके पास जाते हैं और उसके हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं। हम इतने लोग भी मिलके उसे रोक नहीं पा रहे थे और वो धीरे धीरे कीचड़ में धंसता जा रहा था। चीख पुकार सुन गांव के कुछ लोग डंडे लेके आते हैं, दोस्त को रोकने की कोशिश करते हैं और जो हाथ कीचड़ से बाहर की तरफ आ रहे थे उस पे डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। अब लोग ज़्यादा थे, फिर भी वो हाथ छोड़ नहीं रहे थे मेरे दोस्त को। वो एक हाथ से डंडे पकड़ रहा था और दूसरे हाथ से उसके पैर। यहाँ से हमने भी उसे छोड़ा नहीं। वो डंडे मारते रहे उसके हाथों पर। उसने अपने हाथ एकदम से कीचड़ में वापस खींच लिए। मेरा दोस्त होश में था पर उसके पैर छिल चुके थे। उससे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से। ये बात जब बाकी लोगों को पता चल गई तो वो भी आ गए वहाँ। गांव के लोग बता रहे थे कि ये एक दानव है जो जानवरों और इंसानों को निगल लेता है। यहाँ रात को अकेले आने से सब कतराते हैं। हमारी हालत खराब हो चुकी थी कि अब घर जाएंगे तो इसके घर वालों को क्या बताएंगे। तो जिसकी शादी थी उसके पापा दोस्त के घर पे फ़ोन करके सारी बात बताते हैं। अंकल जी कहते हैं वो हमारे साथ है, सुबह घर आ जाएगा, फिक्र ना करो वो ठीक है। हम लोग भी उसी के साथ रुके रहे। काफ़ी सारे लोग रुके रहे इस हादसे के बाद से। तो सबको लगा कि साथ में निकलना ज़्यादा बेहतर है। रात को किसी को कुछ प्रेशर भी आए तो वो गांव वालों से पूछ के जा रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ रहने वाले हैं तो उन्हें सेफ जगह पता होगी। और हमेशा 5-6 के झुंड में ही जा रहे थे। जैसे तैसे रात बीती और शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। सुबह 7 बजे के आसपास गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खुलता है जहां उसे दिखाया और उसके पैरों पर डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था वो। उसके मन में डर बैठ चुका था। 4-5 गाड़ियां थी और जितने भी लोग थे सब साथ में निकले। दोपहर के 12 बजे तक घर पहुंचे तो उसके घर वाले बड़े परेशान थे रात से ही। उसे कमरे तक छोड़ के आए और घर वालों को सारी बात बताई। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया और पंडित जी को भी बुलाया। उन्होंने धागे बना के दिए और कुछ दिनों तक घर में पूजा पाठ चलते रहे। धीरे धीरे दोस्त ठीक होने लगा, पर इस हादसे के बाद से वो काफ़ी टाइम तक डरा सहमा सा रहता था। हादसे कभी बता के नहीं होते, वो तो कभी भी किसी के साथ भी हो जाते हैं बस। आज भी उस दृश्य को याद करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद इससे भी बुरा हो जाता अगर वहाँ लोगों ने हमारी मदद ना की होती तो। कौन जाने उस राक्षस का अगला शिकार कौन होगा अब।